पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद नृशंस हत्या से देश उबल रहा है। बंगाल की राजनीति में तूफान मचा है। कोलकाता पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए मौत के जुड़े सवाल का जवाब तलाशना आसान नहीं है। जिस तरह प्रारंभिक जांच के बाद केस से जुड़े तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि ये रेप और हत्या का सामान्य मामला नहीं है। बुधवार देर रात भीड़ ने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की। चश्मदीदों की बात माने तो उपद्रवियों ने रेप मर्डर वाली जगह को टारगेट किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। ये मामला किसी बड़ी साजिश और बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। जब हत्या की परतें उधेड़ी जाएंगी तो एक डॉक्टर की मौत से अलग बड़े कारनामे भी सामने आ सकते हैं। सीबीआई को सबसे पहले ये साफ करना होगा कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था या सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले साक्ष्य बताते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ml सीमन था। एक्सपर्ट डॉक्टर मानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में सीमन एक आदमी का नहीं हो सकता, तो फिर तो सामूहिक दुष्कर्म में कितने लोग शामिल थे। जब पीड़िता के परिजन मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंचे तो ट्रेनी डॉक्टर का शव बेड पर पड़ा था। उसका एक पैर बेड की एक तरफ और दूसरा 90 डिग्री पर नग्न हालत पर पड़ा था। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों पैरों को पकड़कर दो तरफ से खींचा जाए। इसका मतलब है कि इस हत्या में कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। ये अतिरिक्त लोग कौन हैं, उनका पता लगाना सीबीआई के लिए जरूरी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा सच भी जानना जरूरी है। क्राइम सीन से छेड़छाड़ की खबरें भी आ रही हैं। कोलकाता पुलिस पर इस मामले में तथ्यों को छिपाने के आरोप लगे हैं। बुधवार रात भी उपद्रवी भीड़ ने क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश की। सीबीआई के लिए इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। कोलकाता पुलिस से पूरी जानकारी निकालना भी सीबीआई के लिए चुनौती होगी। कोलकाता की पुलिस के तथ्य संदिग्ध है, जिस पर काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। इस केस में यह जानना जरूरी होगा कि मौत के बाद आत्महत्या की पहली सूचना किसके इशारे पर जारी की गई। ऐसी सूचना जारी करने का मकसद क्या था। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस केस के आरोपी संजय रॉय की पहुंच सभी विभागों में थी। क्या उसे ड्यूटी रोस्टर की जानकारी थी? ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी के बाद रात 2 बजे डिनर करने के बाद वह स्टाफ रूम में ऊपर गई। फिर वह सेमिनार हॉल में कैसे पहुंची? उसे कौन ले गया? आरोपी संजय के साथ वह कैसे पहुंची? कोलकाता पुलिस ने रेप के मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, जिसे अब सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि संजय को पुलिस का संरक्षण हासिल था। उसकी सैलरी 10,000 रुपये थी, मगर उसके खर्चे असीमित थे। आखिर वह इतने पैसे कहां से लाता था? सूत्र बताते हैं कि वह ऐसे गिरोह का सदस्य हो सकता है जो सेक्स रैकेट और नशे का कारोबार करता है। क्या सीबीआई उससे इस केस में शामिल अन्य लोगों का नाम उगलवा सकेगी? बताया जाता है कि उसके साथ पीजी कर रहा एक स्टूडेंट भी इस केस में शामिल था। अभी तक कोलकाता पुलिस ने उससे उगलवाए राज बताए नहीं हैं। इस केस में राज्य सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेप की घटना शुक्रवार सुबह सामने आई, मगर पुलिस ने काफी देर तक छिपाए रखा। आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। टीएमसी नेताओं की चुप्पी से भी लोगों में नाराजगी बढ़ी है। बुधवार रात जिस तरह हॉस्पिटल में क्राइम सीन को खराब करने की कोशिश की गई, तो इससे संदेह बढ़ सक जाता है। अब सबकी नजरें सीबीआई पर टिकी है। सवालों के जवाब चौंकाने वाले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।